सो जय हिंद एवरीवन। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। ओके, तो आज हम करने वाले हैं पंचवर्षीय योजना, राइट, यानी 5 ईयर प्लान। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं, पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान। तो इससे पहले हम कर रहे थे बिहार एसआई के लिए करंट अफेयर्स। ओके, तो वहाँ से डायरेक्ट 7 से 8 क्वेश्चंस एग्जाम में आए, राइट। तो उसको देखते हुए मतलब ये सोचे कि यार मतलब टॉपिक वाइज लेके चलते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ से हर एक एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, हर एक एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो। और यहाँ से अगर हम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पंचवर्षीय योजना से जो भी क्वेश्चंस आएगा, राइट, इस स्लाइड से, इस स्लाइड के अलावा और कहीं से नहीं आने वाला। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना स्लाइड, राइट। एंड आप स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे। एंड लास्ट में आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखा गया, वो आप करके खुद देख लेंगे कि हो रहा है या नहीं। ओके, एंड आपको अगर ये चाहिए, सबसे पहले आपको हम स्लाइड दिखा दें थोड़ा सा, राइट। ओके, तो ये रहा आपका स्लाइड। तो सबसे पहले क्या कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ये डिजिटल पीडीएफ, तो आप एसआई जर्नी 07 सर्च कर लीजिएगा। ओके, एंड ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा, राइट। तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन आई एम सेइंग कि यार खुद का नोट्स बनाओ, राइट, क्योंकि पीडीएफ आई होप कि हर एक का फ़ोन में पीडीएफ पड़ा होगा, लेकिन आप सही में बताना कि कितने लोग पीडीएफ सही से पढ़ रहे हैं। मतलब हमको लगता है कि 100% में मतलब 1% होगा कि जो पीडीएफ पढ़ता होगा, राइट, बाकी बिल्कुल नहीं पढ़ता और पीडीएफ बहुत सारा सेव करके रखता है। तो इससे अच्छा है खुद का नोट्स बनाओ। और मैं ये सारा शॉर्ट्स फॉर्म में रखा हूँ, सारा ये शॉर्ट फॉर्म में, राइट। आप इसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और एग्जाम से पहले आप 2 घंटा में यानी 1 घंटा में मतलब 5 ईयर प्लान को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसलिए अभी से सारे नोट्स बनाइए जो भी हम क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं क्लास, राइट। और ये हर एक एग्जाम के लिए। ओके, तो चलिए क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की हम बात कर लें। तो ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना आया कब, ये पूछता है। ओके, प्रथम पंचवर्षीय योजना आया कब, 1951 से 55 अवधि आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड किस मॉडल पे आधारित था, हेरोल्ड डोमर मॉडल पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उद्देश्य वो कृषि विकास था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। एंड इसका प्रमुख कार्य क्या रहा, कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू किया गया, जैसे ब्यास, भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, ये सब पूछा जाता है। ओके, तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैं मतलब कोई ऐसा चीज़ जो फालतू है वो उसको हम बिल्कुल नहीं रखें। एक पूछता है कि टारगेट ग्रोथ रेट क्या था, यानी टारगेट क्या था, तो टारगेट था 2.1 का एंड अचीव किए थे हम लोग 3.6% एक्चुअल ग्रोथ रेट। तो दोनों पूछता है, क्योंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनाएगा तो कुछ भी पूछ सकता है। ओके, तो हर एक चीज़ आप याद रखेंगे। एंड फोकस क्या था, यानी प्राथमिकता क्या था, भूमि सुधार था प्राथमिकता, एंड कृषि और सिंचाई सुधार। ओके, कृषि योजना, एग्रीकल्चर प्लान, बस इतना आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप ये ध्यान रखेंगे पंचवर्षीय योजना के तहत अन्य कार्यक्रम क्या क्या किया गया था। सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को लाया गया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लाया गया, सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे। एंड ये पूछता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया, तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना होगा। एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन 1 जुलाई 1955 को हुआ। ये तो स्थापना ध्यान ही रखना है, लेकिन किस पंचवर्षीय योजना, तो प्रथम। एंड 3 प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया, वो यहाँ पे बताए हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे किस नदी पर है, ये पूछता है, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल और डैम। ओके, एंड ये पंजाब हिमालय में पड़ता है।
एंड हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में है, एंड ये महानदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, आप ये ध्यान रखेंगे। एंड क्या बोल रहा है कि दामोदर घाटी बांध ये झारखंड में है। परफेक्ट। उसके बाद ये कोनार रिवर पे है, झारखंड में दामोदर घाटी बांध है, ये कोनार रिवर पर है। और ये तीनों का तीनों फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बनाया गया। ओके, तो हर एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको नोट करेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। एंड आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा PDF मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में क्या, सेकंड 5 ईयर प्लान, यानी बोले तो दूसरी पंचवर्षीय योजना। ओके, तो इसका अवधि क्या रहा, इसका ड्यूरेशन क्या रहा, आप ये ध्यान रखेंगे 1956 से 61। ओके, एंड ये किस मॉडल पे आधारित था, PC महालनोबिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लेता कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था, तो वो PC महालनोबिस मॉडल पे। ओके, एंड इसका उद्देश्य क्या रहा, औद्योगिक विकास। हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सिर्फ वही चीज़ लिखा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड इसमें हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का स्थापना किया गया। ओके, भिलाई इस्पात संयंत्र जानते हैं, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, जो कि ये है दुर्गापुर में, भिलाई और राउरकेला। किसकी सहायता से, पूछता कि किसकी सहायता से बनाया गया, ये दुर्गापुर वाला जो है वो ब्रिटेन की सहायता से 1956 में। ओके, आप ये ध्यान रखेंगे, सोवियत संघ, भिलाई वाला, एंड जर्मनी की सहायता से, आप ये ध्यान रखेंगे। राइट, आरंभ हुआ था यह और 56 में और कंप्लीट 62 तक, बस यही ध्यान रखेंगे। एंड नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, SI जर्नी 07। राइट, चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके, तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, और वो आप नोट करेंगे अपना नोटबुक में। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, थर्ड 5 ईयर प्लान का हम बात करते हैं। राइट, तो थर्ड 5 ईयर प्लान का सबसे पहले आप क्या अवधि ध्यान रखेंगे, इसका ड्यूरेशन। तो इसका ड्यूरेशन क्या है, 1961 से 1966। परफेक्ट। एंड इसका उद्देश्य क्या रहा, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना एंड कृषि एवं उद्योग का विकास। राइट, आप ये ध्यान रखिए। एंड इसका प्रमुख कार्य क्या रहा, इसकी प्रमुख कार्य क्या रहा, बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना, जो कि झारखंड में पड़ता है। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ पड़ता है, झारखंड में, पूछ लेता है। एंड सहयोगी कौन रहा, सोवियत संघ। हम अभी इधर 3 पढ़े थे, वो आप ध्यान रखेंगे। यहाँ कौन कौन था, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। ये दुर्गापुर ब्रिटेन, भिलाई सोवियत संघ, एंड राउरकेला जर्मनी की सहायता से। लेकिन यहाँ पे है बोकारो स्टील प्लांट। राइट, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट वो किसके सहयोग से लाया गया, सोवियत संघ यानी USSR। कब, 1964। एंड हरित क्रांति की शुरुआत भी थर्ड 5 ईयर प्लान में ही किया गया। ओके, हरित क्या है, हरित क्रांति की शुरुआत थर्ड 5 ईयर प्लान में ही किया गया। ओके, एंड क्या है, ये पूछता है भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, MS स्वामीनाथन, ये सबको पता होगा। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, सबको पता होगा। भारत में हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभाव, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पता नहीं होगा बहुत सारे लोगों को। तो सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की खेती पर पड़ा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2 तो आपको पता होगा। राइट, आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पता होना भी चाहिए। एंड ये असफल हो गया था। राइट, ये थर्ड 5 ईयर प्लान असफल रहा। तो इसका मेन कारण था कि ये असफल क्यों रहा, यानी ये फेल क्यों हुआ था थर्ड 5 ईयर प्लान। तो इसका 3 कारण था। फर्स्ट था इंडिया चाइना वॉर, जो कि 1962 में हुआ था। सेकेंड है इंडिया पाकिस्तान वॉर, जो कि 1965 में हुआ। एंड फिर स्टारवेशन पड़ा था। राइट, यानी सुखाड़, जिसको भीषण सुखाड़ बोलते हैं, वो 1966 में पड़ गया था। तो ये तीनों मेन रीजन था जिसके वजह से थर्ड 5 ईयर प्लान फेल हो गया था। ओके, एंड योजना अवकाश
जब ये 3 साल फेल हो गया तो फिर योजना अवकाश रहा 1966 से 1969। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है योजना अवकाश कब लाया गया, वो 1966 से 1969 तक। एंड कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल होने पर ये वाला योजना अवकाश लाया गया। इसे रोककर 3 वर्षों की अवधि की वार्षिक योजना चलाई गई। ओके, तो ये तो उतना कुछ नहीं है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट है। और आई होप आप लोग ये सारे नोट डाउन कर रहे होंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में हम बात करते हैं 4th 5 ईयर प्लान, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का अवधि यानी ड्यूरेशन क्या रहा, तो वो रहा 1969 से 1974। आप ये ध्यान रखेंगे, ड्यूरेशन हर एक पंचवर्षीय योजना का इम्पोर्टेंट है, आप बिल्कुल इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आप ये ध्यान रखेंगे। एंड ये किस मॉडल पे आधारित था ये भी ध्यान रखेंगे। ओके, डी और गॉडगिल मॉडल, बस इतना ध्यान रखिए। एंड उद्देश्य क्या रहा चौथी पंचवर्षीय योजना का, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और हमने वही चीज़ रखा है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद 4th 5 ईयर प्लान में मेन कार्य क्या रहा था, प्रमुख कार्य क्या रहा, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 19 जुलाई 1969 में। सबसे पहले आप ये डेट याद रखेंगे, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 19 जुलाई 1969 को। तो पूछता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, इसरो की स्थापना किया गया। उसके बाद सलेम इस्पात संयंत्र जो कि तमिलनाडु में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विशाखापट्टनम इस्पात। उसके बाद विजयनगर इस्पात संयंत्र जो कि कर्नाटका में सिचुएटेड है, राइट। तो ये सब 4th 5 ईयर प्लान में स्थापित किया गया, आप ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है, श्वेत क्रांति की शुरुआत भी 1970 में हुआ, जो कि 4th 5 ईयर प्लान में ही आया था। ओके, आप ये ध्यान रखेंगे। तो श्वेत क्रांति एक पूछता है कि ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। ओके, आप ये ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, इसी से। तो श्वेत क्रांति का जनक पूछता है वर्गीज कुरियन, ये सबको पता होगा, यहाँ पे ऑपरेशन फ्लड नाम भी दिया गया। एंड इस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक किस पंचवर्षीय योजना में रहा, तो वो 4th 5 ईयर प्लान रहा। ओके, तो आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। एंड अगर आपको ये PDF चाहिए यार, तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये जितना अगर हम अंडरलाइन कर रहे हैं तो और जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं सारा सेम मिल जाएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे क्या है, तो नेक्स्ट में है 5th 5 ईयर प्लान। तो 5th 5 ईयर प्लान यानी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही, अवधि 1974 से 1978। उसके बाद उद्देश्य क्या रहा, गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। ओके, पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। एंड किसने दिया था आप ये बताएंगे, क्योंकि ये सबको पता होता है। तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही दिया गया। एंड 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, 1975 में, यानी बोले तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर जनता पार्टी की सरकार ने इसे 4 साल में समाप्त कर दिया। किसको, 20 सूत्रीय कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी। ओके, तो आप ये ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करते हैं 6th 5 ईयर प्लान, यानी छठी पंचवर्षीय योजना। तो ये 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक रहा, ये तो आपको पता होगा, नहीं तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। एंड उस टाइम PM कौन थी, वो इंदिरा गांधी। ओके, एंड विकास दर यानी टारगेट ग्रोथ रेट क्या रहा, तो टारगेट ग्रोथ रेट हम उसी में लिख रहे हैं जो पंचवर्षीय योजना में इंपॉर्टेंट है। ओके, तो 6th 5 ईयर प्लान में 5.2% रहा,
एंड एक्चुअल ग्रोथ रेट यानी प्राप्ति कितना का हुआ, हमारा टारगेट था कि 5.2% का, लेकिन हम अचीव किए थे 5.7%, जो कि ये सफल रहा। ओके, एंड क्या बोल रहा है, मॉडल ये आगत निर्गत मॉडल पे आधारित था। ये नहीं पूछता है 5 ईयर प्लान वाला, तो फिर भी ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है कि स्टेटमेंट वाला कुछ भी बना दे, क्योंकि आप लोग एग्जाम जो दे रहे हैं तो देख रहे हैं कि क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड क्या हो रहा है, धीरे धीरे बहुत अप होते जा रहा है। तो पहले से अब हम लोगों को क्या करना है, रेडी रहना है, राइट। एंड इसका उद्देश्य क्या रहा था, गरीबी निवारण प्लस रोजगार वृद्धि, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड प्रमुख कार्य क्या किया गया था, शिवरमन समिति बनाया था 1980। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुआ था। क्या बोल रहे हैं, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड का भी स्थापना किया गया। एंड 1982 में एग्जिम बैंक, आप ये ध्यान रखेंगे, तो एग्जिम बैंक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये गोल्डन टेम्पल इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट में है 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में आप ड्यूरेशन ध्यान रखेंगे, यानी अवधि। उसके बाद प्रधानमंत्री 7वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी थे, 5वीं और 6ठी में इंदिरा गांधी, और 7वीं पंचवर्षीय योजना में राजीव गांधी। ओके, एंड विकास दर यानी टारगेट ग्रोथ रेट, टारगेट हमारा था 5.0 यानी 5% का टारगेट था, लेकिन हमने अचीव किया था 6.1%, तो ये भी सफल रहा, ठीक। अब इसका उद्देश्य क्या था 7वीं पंचवर्षीय योजना का, उत्पादन क्षमता बढ़ाना। उद्देश्य रहा उत्पादन क्षमता बढ़ाना, आत्मनिर्भर होना था, न्यूनतम आवश्यकता, ठीक। अब हम बात करते हैं प्रमुख कार्य। इसमें प्रमुख कार्य क्या कह रहा, इंदिरा आवास योजना 1985 में, ये पूछता है स्कीम कि कब लाया गया। इंदिरा आवास योजना सबसे पहले 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इंदिरा आवास योजना लाया गया। नेहरू रोजगार योजना, राइट, नेहरू रोजगार योजना लाया गया। उसके बाद स्पीड पोस्ट सेवा 1986 में, एंड ट्रैपेड 1987 में। तो नेहरू रोजगार योजना एंड इंदिरा आवास योजना ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप ईयर ध्यान रखेंगे, ठीक। एंड नोट में कुछ है कि 1991 में क्या हुआ था कि सोवियत संघ, जिसको हम यूएसएसआर बोलते हैं, राइट, वो टूट चुका था, राइट, टूट गया था। और वर्तमान में जिसको अभी हम रसिया कहते हैं, जिसका अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी। ये पूछता है कि रसिया का अर्थव्यवस्था कैसा है, समाजवादी। एंड आप ये बताएंगे कि इंडिया का अर्थव्यवस्था कैसा है, ठीक। एंड इसके यूएसएसआर के टूटने के कारण आर्थिक मंदी पूरे विश्व को प्रभावित करती है, पूरे विश्व को प्रभावित करी थी, ठीक। एंड सोवियत संघ भारत का सहयोगी राष्ट्र था। ये आपको पता है कि यूएसएसआर जो रसिया अभी भी है, भारत का सहयोगी राष्ट्र है, ठीक, जिस कारण से भारत में भी मंदी आती है। उस टाइम मंदी आ गया था भारत में भी। ऐसी स्थिति में 5 ईयर प्लान को कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, और जब वो अपना सहयोगी था तो फिर ऐसे में हम 5 ईयर प्लान को कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। इस वजह से 2 वर्ष का अवकाश रखा गया 1991 से 92 में, राइट। तो मेन इंपॉर्टेंट ये है, ये वाला, ओके। एंड थोड़ा सा ये वाला, बस ये वाला, इतना आप ध्यान रखेंगे। बाकी मेरा काम था इतना बताना। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले आप ये ध्यान रखें 1992 से लेकर 1997, ठीक। विकास दर क्या रहा, टारगेट ग्रोथ रेट हमारा टारगेट था 5.6 का, और हम अचीव किया था 6.8, तो ये भी सक्सेस हुआ। एंड उद्देश्य क्या रहा, मानव संसाधन विकास, हमारा उद्देश्य था मानव संसाधन विकास 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक। एंड प्रमुख कार्य क्या क्या रहा, मिड डे मील योजना लाया गया। मिड डे मील योजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया, वो 8वीं पंचवर्षीय योजना, ये ध्यान रखेंगे। तो मिड डे मील योजना में क्या होता है, बच्चों को पोषक आहार देने के लिए ये लाया गया था। कब, 15 अगस्त 1995, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1993 पीएम रोजगार योजना लाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईयर देके क्या पूछ लेता है कि मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है।
या फिर ऑर्डर में देने, ऑर्डर में सजाने के लिए कि कौन सबसे पहले आया, कौन सबसे पहले आया। तो आपको अगर ईयर पता होगा तभी आप इसको मैच कर सकते हैं या ऑर्डर में सजा सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे ईयर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वो 1993 में, राष्ट्रीय महिला आयोग 92 एंड पीएम रोजगार योजना 1993। उसके बाद 1995 में भारत WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में। ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद उद्योगों के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया, राइट। उसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत, ये तो बता ही दिए। उसके बाद जॉन W मिलर मॉडल पर आधारित था। ये इंपॉर्टेंट है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है, 8वीं पंचवर्षीय योजना वो किस मॉडल पर आधारित था? W मिलर मॉडल पे। ओके, आप ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे, राइट, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या है? 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का ड्यूरेशन ध्यान रखेंगे 1997 से 2002। हालांकि हम डेट भी लिख दिए तो डेट इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दिए। उसके बाद टारगेट रहा अपना 7.1 का और हम अचीव किए थे 6.8 का, राइट। तो हमारा उद्देश्य था कि 7.1 और हम अचीव किए इतना ही। तो उद्देश्य इसका क्या था कि न्यायपूर्ण वितरण और क्षमता के विकास, ये उद्देश्य था। उसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना यानी 9th 5 ईयर प्लान में प्रमुख कार्य क्या क्या था? KCC योजना शुरू हुआ था 1998 में, ये ध्यान रखेंगे। बैटल ऑफ कारगिल यानी कारगिल वॉर कब? 1999 में। उसके बाद स्वर्ण जयंती रोजगार योजना लाया गया 1999 में। उसके बाद 1 नवंबर 2000 को सर्व शिक्षा अभियान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सर्व शिक्षा अभियान को कब लाया गया? 1 नवंबर 2000, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन करेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना का आप ये ड्यूरेशन ध्यान रखेंगे 2002 से 2007, राइट। एंड मुख्य उद्देश्य क्या था? तेज आर्थिक विकास, टारगेट ग्रोथ रेट था 8% का। आप ये इसमें ये पूछता है कि 10th 5 ईयर प्लान में टारगेट कितना था? 8% का। उसके बाद गरीबी और बेरोजगारी में कमी आई थी। 10th 5 ईयर प्लान में गरीबी और बेरोजगारी में कमी आई थी। उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव विकास पर जोर दिया गया। क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना, ये हमारा मेन उद्देश्य था। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट पे। उसके बाद क्या है यार? एक मिनट यार। अच्छा, तो हम बात करते हैं 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी 11th 5 ईयर प्लान और 12th 5 ईयर प्लान, जो कि 12th 5 ईयर प्लान अंतिम हो गया था। ओके, तो क्या है कि 11वीं यानी 11th 5 ईयर प्लान यानी अवधि क्या रहा? 2007 से 2012। एंड उद्देश्य पूछता है बस तीव्रतम एवं समावेशी विकास, बस दो चीज़ इंपॉर्टेंट है 11th 5 ईयर प्लान के लिए। उसके बाद क्या है ना, 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी 12th 5 ईयर प्लान, इसका अवधि रहा 2012 से 2017 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप ड्यूरेशन हर एक 5 ईयर प्लान का आप याद रखेंगे। एंड किस मॉडल पे बेस्ड था, राइट, किस मॉडल पे बेस्ड था वो ध्यान रखेंगे। एंड उद्देश्य क्या है? तीव्र समावेशी एवं सतत विकास। यहाँ है तीव्रतम एवं समावेशी विकास, यहाँ तीव्र समावेशी एवं सतत विकास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि दोनों एक जैसा लग रहा है, तो एक बार ध्यान से पढ़िए। ओके, उसके बाद अर्थव्यवस्था में तीव्र आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से ही भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ ही पंचवर्षीय नियोजन की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया। यानी बोले सीधा बात में अगर बोले तो 12वीं पंचवर्षीय योजना हमारा लास्ट पंचवर्षीय योजना रहा। ओके, फिर ये पंचवर्षीय योजना खत्म कर दिया गया। इसके साथ ही नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय, 7 वर्षीय तथा 3 वर्षीय कार्य योजना तैयार की जा रही है। तो ये पूछता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कौन किया? तो वो नीति आयोग ने ही समाप्त किया। ओके, एंड ये पूछता है कि नीति आयोग 15 वर्षीय, 7 वर्षीय और 3 वर्षीय कार्य योजना तैयार की जा सकती है। तो वहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि किस
वर्षीय, यानी यहाँ पे 15 की जगह पे 17 दे सकता है, 18 दे सकता है, 7 की जगह पे 8 9 कुछ भी दे सकता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो ये रहा आपका कंप्लीट 5 ईयर प्लान, जो कि बहुत शॉर्ट वीडियो मैंने प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब बहुत कम टाइम में पूरा पंचवर्षीय योजना खत्म। ओके, एंड ये रहा आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, तो हर एक क्वेश्चन आप बताएंगे, पॉज करके वीडियो पॉज कीजिए और हर एक क्वेश्चन आप बताइए, क्योंकि आप खुद को ये देखिए कि मतलब यार आपने पूरा फोकस, फुली फोकस्ड के साथ आपने वीडियो देखी या नहीं। ओके, आपको फिर समझ में आ जाएगा कि यार मेरा रिजल्ट या मेरा जॉब क्यों नहीं हो रहा है, तो फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा। ओके, तो आप अगर क्वेश्चन ये कर पा रहे हैं, राइट, तो सही है। और ये हम एक भी आंसर इसका नहीं बताने वाले, क्योंकि हर एक प्रीवियस ईयर, हर एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, ठीक। एंड ये खुद को खुद से करना है, क्योंकि सारा चीज़ मैंने बताया है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर 5 ईयर प्लान का एक भी क्वेश्चन आ जाता है ना, तो एक भी क्वेश्चन 5 ईयर प्लान का नहीं छूटेगा। आप ये वीडियो करके एंड आप कोई भी 5 ईयर प्लान का कोई भी क्वेश्चन कर लो, हर एक क्वेश्चन आपसे होगा। ओके, तो चलिए चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट। एंड आप ये चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा भी छोटा चैनल है, तो आप लोग अगर अच्छा लगे तो यार लाइक शेयर कर सकते हो, बाकी वो आपका मन, राइट। बाकी वीडियो आप लोगों के लिए आते ही रहेगा, राइट। तो सबसे पहले आप अगर खुद से नोट्स बनाए तो सही है, नहीं तो फिर ये सारा स्लाइड में आपको टेलीग्राम चैनल SI जर्नी 07 पे शेयर कर दूंगा, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप खुद का ध्यान रखिए, पेरेंट्स का भी ध्यान रखिए, एंड चलिए बाय बाय, टेक केयर। ओके, ध्यान रखिए हीरो। थैंक यू यार।